इस कहानी की शुरुआत होती है एक तूफानी रात से, जब डेविड अपने कमरे में बैठा एक पेंटिंग बना रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि घर अब सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो तुरंत अपने परिवार को लेकर नीचे बेसमेंट में चला गया था। कुछ ही मिनटों बाद एक विशाल पेड़ जोरदार आवाज के साथ गिरा और घर की खिड़की तोड़कर अंदर घुस आया था। उसी के साथ डेविड की बनाई हुई पेंटिंग भी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। सुबह जब परिवार बाहर निकला तो सामने का बगीचा तबाही का मंजर बना पड़ा था। अपनी कलाकृति को नष्ट हुआ देखकर डेविड बेहद परेशान था और उसने अपनी पत्नी से कहा था कि वो स्टूडियो में फोन करके डिलीवरी की डेडलाइन बढ़वाने की कोशिश करेगा। यार्ड में नुकसान का जायजा लेते हुए उसका बेटा बिली बोथहाउस की तरफ गया और देखा कि वो पूरी तरह तबाह हो चुका था। वो तुरंत अपने माता पिता को बुलाने लगा था। जांच करने पर पता चला कि बोथहाउस पर जो पेड़ गिरा था वो उनके पड़ोसी नॉर्टन का था। 3 साल से डेविड उसे वो पेड़ काटने को कह रहा था, मगर नॉर्टन ने कभी ध्यान नहीं दिया था। गुस्से में डेविड ने तय किया कि अब वो उसी से जाकर बात करेगा। तभी स्टेफ ने पहाड़ों की दिशा में देखा तो वहां से घना धुंध का गुबार उठता दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर उसने सोचा कि ये बारिश की वजह से बनी है। डेविड जब नॉर्टन के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी अपनी कार भी बुरी तरह टूट चुकी थी। उसने नॉर्टन को शहर जाने के लिए लिफ्ट देने की पेशकश की थी। शहर पहुंचकर जब डेविड सुपरमार्केट गया तो अंदर भीड़ उमड़ी हुई थी, क्योंकि सारे लोग खाने पीने का सामान जमा कर रहे थे। अपनी जरूरत की चीजें लेने के बाद वो लाइन में खड़ा हो गया था। तभी उसने बाहर देखा कि एक फायर ट्रक उसकी फार्म की दिशा में जा रहा था। ये देखकर बिली डर गया और पूछा कि क्या उनके घर के पास आग लग गई है, लेकिन डेविड ने उसे शांत करते हुए कहा कि स्टेफ सुरक्षित है। अचानक पूरे सुपरमार्केट में सायरन की आवाज गूंज उठी और एक बुजुर्ग आदमी भागते हुए अंदर आया था। उसने हाफते हुए बताया कि धुंध के अंदर कुछ है जिसने उसके दोस्त को पकड़ लिया है और अब शायद जॉन मारा जा चुका है। ये सुनते ही सबके चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा था और कर्मचारियों ने तुरंत सुपरमार्केट के दरवाजे बंद कर दिए थे। लेकिन भीड़ में से एक आदमी ने बाहर निकलने की जिद की और कार की तरफ भागा, मगर कुछ ही कदम बाद उसकी चीखें धुंध में गूंज उठी थी। लोग अभी समझ भी नहीं पाए थे कि बाहर क्या हो रहा है कि तभी जमीन जोरों से हिलने लगी थी और सब लोग झुककर नीचे बैठ गए जब तक वो अजीब सा भूकंप थम नहीं गया था। अब माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया था। सुपरमार्केट के अंदर मौजूद लोग इस बात पर बहस करने लगे थे कि उन्हें इस धुंध के साफ होने तक अंदर ही रहना चाहिए या बाहर निकल जाना चाहिए। तभी वांडा नाम की एक औरत बोली कि उसे घर जाना ही होगा क्योंकि उसके बच्चे अकेले हैं। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई थी। वो सबको मनाने की कोशिश करती रही कि कोई उसके साथ चल दे, मगर किसी ने भी अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। आखिरकार वांडा ने अकेले ही जाने का फैसला कर लिया था। उधर डेविड अपने डरे हुए बेटे को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी एक बुजुर्ग औरत आयरीन उसके पास बैठ गई और बोली कि ये अमांडा है, शहर की नई टीचर जो हाल ही में 3री क्लास पढ़ाने आई है। कुछ पल के लिए माहौल थोड़ा शांत हुआ था, मगर तभी डेविड को गोदाम की तरफ से कोई अजीब आवाज सुनाई दी थी। वो तुरंत वहां गया और जांच करने लगा कि आखिर क्या चल रहा है। पता चला कि जनरेटर खराब हो चुका है। उसने मशीन को बंद कर दिया, जिससे पूरा सुपरमार्केट अंधेरे में डूब गया था। अंधेरे में रास्ता टटोलते हुए वो ठोकर खा गया और जमीन पर गिर पड़ा। तभी पीछे की तरफ से दरवाजे पर किसी के जबरदस्ती घुसने की कोशिश की आवाज आने लगी थी। डेविड घबराकर भागा और सबको बताया कि पीछे कुछ है। कुछ मिनटों बाद वो कुछ लोगों के साथ वापस गोदाम पहुंचा। तभी नॉम नाम का एक युवक बोला कि वो बाहर जाकर देखता है कि आखिर एग्जॉस्ट फैन के पास क्या अटका है, लेकिन डेविड ने उसे रोका था। उसका कहना था कि अगर दरवाजा खोला गया तो जो भी बाहर है वो अंदर आ जाएगा, मगर बाकी लोग उसकी बात पर हंस पड़े थे। जिम और मायन ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और नॉर्म को दरवाजा खोलने भेज दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, उससे पहले कि नॉर्म बाहर कदम रखता, धुंध के अंदर से एक विशाल टेंटिकल जैसी चीज निकली और उसे पकड़कर बाहर की ओर खींच लिया था। सब लोग चीख उठे, लेकिन डेविड ही एकमात्र इंसान था जिसने हिम्मत नहीं हारी थी। वो नॉर्म को बचाने के लिए भागा और पूरी ताकत से उसे खींचकर वापस अंदर लाने की कोशिश करने लगा था, लेकिन तभी उस डरावने राक्षस के और भी टेंटिकल्स बाहर निकल आए थे। डेविड ने देखा कि उन टेंटिकल्स पर नुकीले कांटे उगे हुए थे जो इंसानी चमड़ी को आसानी से चीर सकते थे। डेविड और अली मिलकर नॉर्म को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि जिम और मायन डर के मारे कोने में दुबक गए थे और उस भयानक जीव से जितना दूर हो सकते थे उतना दूर रहने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही पलों में नॉर्म का पूरा शरीर उन टेंटिकल्स में लिपट चुका था। डेविड को समझ आ गया था कि अब उसे बचा पाना नामुमकिन है और उसने बेबस होकर देखा कि वो लड़का धुंध में घसीटा जा रहा है। उसी पल अली ने हिम्मत दिखाते हुए गेट बंद कर दिया था और डेविड ने कुल्हाड़ी उठाकर उस जीव के टेंटिकल का एक हिस्सा काट दिया था। गुस्से में तिलमिलाया डेविड जिम पर टूट पड़ा और उसे मारते हुए बोला कि नॉर्म की मौत की जिम्मेदारी उसी की है।
जब बाकी लोगों ने दोनों को अलग किया तो अली ने उसे समझाने की कोशिश की कि अब सच सबके सामने रखना चाहिए ताकि कोई और बेवकूफी में बाहर जाने की कोशिश न करे। लेकिन डेविड जानता था कि कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। फिर भी उसने तय किया कि वो नॉर्टन को जाकर सब बताएगा। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। जब नॉर्टन ने सुना कि वो लोग किसी विशाल टेंटिकल वाले राक्षस की बात कर रहे हैं तो वो भड़क गया और बोला कि ये सब उसे डराने का नाटक है। तब डेविड ने कहा कि अगर उसे यकीन नहीं तो वो गोदाम में चलकर खुद देख ले जहां उसने उस टेंटिकल का टुकड़ा रखा था। मगर नॉर्टन ने जाने से साफ इनकार कर दिया था। उस वक्त अली ने हिम्मत दिखाते हुए सबको बुलाया और कहा कि अब सच्चाई सबको जाननी चाहिए। जब सब लोग हॉल में इकट्ठा हुए तो डेविड ने पूरी बात बताई, कैसे वो 4 आदमियों के साथ जनरेटर ठीक करने गया था, लेकिन बाहर कुछ था जिसने नॉम पर हमला कर दिया और उसे मार डाला था। शुरू में ये कहानी सबको अजीब और झूठी लगी, लेकिन तभी बर्ड नाम का आदमी बोला कि वो खुद जाकर देखेगा। गोदाम में पहुंचकर जब उसने देखा कि उस टेंटेकल का सिरा उसके सामने ही पिघल कर काला लिसलिसा द्रव बन गया था तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अब किसी को शक नहीं रहा था कि खतरा असली है। ये समझते ही सबने मिलकर सुपरमार्केट के दरवाजों के सामने बैरिकेड्स बनाना शुरू कर दिया और कांच को मजबूत किया ताकि कोई राक्षस अंदर न घुस सके। बाकी लोग काम में जुटे हुए थे, जबकि मिसेस कार्डी चुपचाप बाथरूम में चली गई और वहां घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगी थी, क्योंकि जब भी हालात बेकाबू होते हैं वो हमेशा भगवान से बात करके खुद को सुकून देती रही है और आज भी वही कर रही थी। अचानक अमांडा बाथरूम में दाखिल हुई थी। अंदर पहले से मौजूद मिसेस कार्डी किसी की आहट सुनकर अपनी प्रार्थना बीच में ही रोक देती है और उठकर बाहर जाने लगती है। अमांडा समझ जाती है कि वो औरत अपने डर और बेचैनी को छिपाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो मुस्कुराते हुए धीरे से कहती है कि डरने या शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें किसी से बात करनी हो तो वो सुनने के लिए मौजूद है। लेकिन अमांडा की नरमी के जवाब में मिसेस कार्डी का रवैया बिल्कुल ठंडा था। अपने अहंकार में डूबी वह बोली कि उसे अमांडा जैसी औरत की दोस्ती की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद मिसेस कार्डी बाहर जाती है और सबके बीच जोर से घोषणा करती है कि भगवान का आगमन निकट है और अब भी सबके पास अपने पापों से तौबा करने का समय है। उनका विश्वास था कि जो कुछ हो रहा है वो किसी राक्षसी घटना नहीं बल्कि बाइबल की भविष्यवाणियों का साकार रूप है और जल्द ही वो खुद भगवान के पास स्वर्ग में पहुंचने वाली है। जब अमांडा ने उसे अंत के दिनों की बात करते हुए सुना तो उसका धैर्य टूट गया था। उसने गुस्से में आकर मिसेस कार्डी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था, लेकिन वो औरत जरा भी नहीं डरी। वो अपने उपदेश जारी रखते हुए बोली कि आज रात एक नया जीव आएगा जो और लोगों की बलि लेने वाला है। अब भले ही सबको उसके मानसिक संतुलन पर शक हो रहा था, मगर भीतर से सभी को इस बात का एहसास था कि वो शायद गलत नहीं कह रही, क्योंकि वो राक्षस फिर लौट सकता है। इसलिए सबने तैयारी शुरू कर दी थी। उसी दौरान डैन ने बर्ड से पूछा कि क्या सुपरमार्केट में कहीं हथियार रखे हैं, तो उसने सिर हिलाकर कहा कि नहीं। ये बात सुनकर मिस्टर कॉर्नेल बोले कि उनकी ट्रक में एक शॉटगन है, वो जाकर ले आते हैं। लेकिन डेविड ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि बाहर निकलना मौत को न्योता देने जैसा था। तभी अमांडा ने बताया कि उसके बैग में एक रिवॉल्वर और कुछ गोलियां हैं। अली, जो कुछ साल पहले शूटिंग में स्टेट चैंपियन रह चुका था, को उसने वो बंदूक सौंप दी ताकि जरूरत पड़ने पर वो सभी की रक्षा कर सके। इस बीच नॉर्टन ने कुछ लोगों को समझा लिया था कि जो भी हो रहा है वो किसी भगवान की चेतावनी नहीं बल्कि सिर्फ एक प्राकृतिक या वैज्ञानिक घटना है। उसने उन लोगों का एक समूह बनाया जो बाहर निकलकर उस धुंध और उसके पीछे छिपे खतरे का सामना करने को तैयार थे। वकील नॉर्टन का मानना था कि इस धुंध से बचने का एक ही तरीका है, बाहर निकलो और मदद ढूंढो। लेकिन जब उसने देखा कि उसका पड़ोसी डेविड इस सोच से बिल्कुल सहमत नहीं है तो दोनों के बीच बहस छिड़ गई थी। आखिर डेविड ने एक सुझाव दिया, अगर नॉर्टन बाहर जाना ही चाहता है तो अपनी कमर में एक लंबी रस्सी बांध ले ताकि अंदर बैठे लोग जान सके कि वो कितनी दूर तक गया है। अगर रस्सी 100 मीटर से ज्यादा खिंच जाए और कुछ न हो तो इसका मतलब होगा कि बाहर राक्षस नहीं है। लेकिन नॉर्टन ने इसे मूर्खता कहकर ठुकरा दिया था। तभी मोरालेस नाम का एक आदमी आगे आया और बोला कि वो ये काम करेगा, क्योंकि उसे बाहर जाकर मिस्टर कॉर्नेल की ट्रक से शॉटगन लानी थी। सबने भारी मन से रस्सी उसके चारों ओर बांधी और वो धुंध में गायब हो गया। उधर नॉर्टन और उसके साथी शहर की ओर बढ़ गए थे। डेविड और बाकी लोग धीरे धीरे रस्सी को ढीला छोड़ते जा रहे थे, लेकिन अचानक एक झटका लगा, जैसे दूसरी ओर किसी ने रस्सी को जोर से खींच लिया हो। सब लोग दहशत में आ गए। डेविड और उसकी टीम ने पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींचनी शुरू की। उम्मीद थी कि मोरालेस को वापस खींच लेंगे, लेकिन जब रस्सी का दूसरा सिरा अंदर आया तो सबके चेहरों से खून उतर गया। रस्सी के साथ सिर्फ आदमी की आधी देह बची थी, कमर से नीचे के पैर, जबकि उसका बाकी शरीर किसी दैत्य ने निगल लिया था। ये दृश्य देखकर बर्ड ने तुरंत आदेश दिया कि दरवाजा बंद करो। डेविड, जिम और मायन ने मिलकर इमरजेंसी लाइट्स लगानी शुरू की ताकि अगर रात में कोई चीज अंदर आने की कोशिश करे तो वे तैयार रहें। दरवाजे को खाने पीने के पैकेटों से बैरिकेड बना दिया गया था,
लेकिन उनमें कुछ छोटे छोटे छेद छोड़े गए ताकि बाहर की हरकत पर नजर रखी जा सके। शाम ढलते वक्त जब डैन खाना खा रहा था तो अचानक एक विशाल कीट खिड़की से आ टकराया और कांच पर चिपक गया। वो डर के मारे उछल पड़ा था। कुछ ही देर में वैसी ही कई डरावनी जीव जंतु जैसी आकृतियां कांच पर उतर आईं। मिसेस कार्डी उन कीड़ों के डंक का आकार देखकर सन्न रह गई थी। वे तलवार जितने लंबे थे। जब सब उनकी बनावट को अविश्वास में देखकर खड़े थे, तभी और भी बड़े भयावह जीव दिखाई देने लगे जो जोर जोर से कांच तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी अली को समझ आया कि वे रोशनी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उसने तुरंत सबको चिल्लाकर कहा, सारी लाइटें बंद कर दो, और पूरा सुपरमार्केट पल भर में अंधेरे में डूब गया था। लेकिन अली का आदेश थोड़ा देर से दिया गया था। इससे पहले कि सारी लाइटें बंद हो पाती, उन भयानक कीड़ों ने कांच तोड़कर अंदर धावा बोल दिया था। कुछ ही सेकंडों में पूरा सुपरमार्केट चीखों और भगदड़ से भर गया था। अमांडा ने पास पड़ी एक लोहे की दरांती उठा ली और पूरे दम से उन कीड़ों पर वार करने लगी थी जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उसी दौरान सैली पर भी एक विशाल कीट ने हमला किया और उसके गले में जहरीला डंक घूम दिया। वायन ने दौड़कर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैली का चेहरा नीला पड़ चुका था और उसका गला इतनी तेजी से फूल रहा था कि वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। देखते ही देखते उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा था। डेविड ने स्थिति को समझा और तुरंत दिमाग लगाया। उसे याद आया कि ये जीव रोशनी और आग की तरफ आकर्षित होते हैं। उसने पास रखी मशाल जैसी लकड़ी उठाई और उसे जलाने की कोशिश की ताकि आग की लपटों से उन पर पलटवार कर सके। इसी बीच अली ने अपने रिवॉल्वर के साथ एक विशाल चमगादड़ जैसी प्राणी पर निशाना साधा, लेकिन वो बहुत तेजी से उड़ रही थी। उसकी गोली निशाने से चूक गई थी। डेविड की नकल करते हुए जो नाम का आदमी भी आग लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका नियंत्रण खो गया। लपटें तेजी से फैलने लगी और कुछ ही पलों में सुपरमार्केट के अंदर अफरातफरी मच गई थी। जब आग उसके अपने कपड़ों में भी फैल गई तो वो उसे बुझाने की कोशिश में भागदौड़ करने लगा। उसी बीच डेविड ने एक उड़ते हुए चमगादड़ पर हमला किया और उसे कुल्हाड़ी से काट गिराया, इससे पहले कि उसकी जलती हुई देह और नुकसान पहुंचा पाती। दूसरी तरफ मिसेस कारमोड पर एक विशाल कीट आकर बैठ गया था, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि किसी धार्मिक उत्साह का भाव था। वो बुदबुदाई, अगर ये भगवान की इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। लेकिन चमत्कार ये हुआ कि वो जीव उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय उसके शरीर से हटकर उड़ गया। ये देखकर आसपास के लोग अवाक रह गए थे। तभी अली ने आखिरकार अपनी बंदूक से एक और चमगादड़ को मार गिराया। घायल प्राणी रेंगता हुआ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर दरवाजे के पास ही ढेर हो गया। जब अंदर के कुछ राक्षस मारे गए और बाकी भाग निकले तो माहौल में सन्नाटा छा गया था। कई बचे हुए लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब वे सोचने लगे थे कि शायद मिसेस कारमोड कोई पागल औरत नहीं बल्कि सच में भगवान का संदेश लेकर आई है, क्योंकि जो कुछ उसने कहा था वो अब सच होता दिखाई दे रहा था। औरत ने कहा था कि ये राक्षस आधी रात को लौटेंगे और लोगों को मार डालेंगे, और ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसने भविष्यवाणी की थी। उस रात जो कीड़ा प्रभावित हुआ था उसकी हालत बिगड़ती गई। दर्द और जलन से तड़पता हुआ उसने डेविड से कहा कि अब उसे इस तकलीफ से राहत दे दो। उसका शरीर आग में झुलस चुका था और अगले कुछ घंटों में अस्पताल पहुंचना नामुमकिन था। उसने अली की बंदूक लेने की बात सोची ताकि अपनी पीड़ा का अंत कर सके, लेकिन डेविड ने धीरे धीरे उसे समझाया और उसे थोड़ी देर और सहने के लिए मनाया। उसने वादा किया कि वो किसी तरह एंटीबायोटिक दवाइयां जुटाएगा ताकि जो इस दर्द को सह सके। उसे दर्द कम करने की गोलियां भी चाहिए होंगी। डेविड ने तुरंत फार्मेसी तक पहुंचने का एक योजना बनाना शुरू किया। तभी अमांडा आई और दो भरी खबर सुनाई। हटी ने अपनी सारी दवाइयां एक साथ खा ली और उसकी मौत हो गई थी। अमांडा की मदद से डेविड ने हटी का शरीर छिपा दिया। फिर उसने कहा कि उसकी जीप में 8 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। जो आवश्यक दवाइयां थी उन्हें लेने के बाद वो दक्षिण की ओर बढ़ेगा ताकि धुंध से बाहर निकलने का रास्ता खोज सके। अपना मिशन शुरू करने से पहले डेविड ने अमांडा को अपनी कार की चाबियां दी और कहा कि अगर वो वापस नहीं लौट पाया तो बिली का ख्याल रखना। अली और कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ डेविड तैयार हो गया। उसने कहा कि अगर सब ठीक रहा तो वो और उसकी टीम जल्दी वापस लौट आएंगे। लेकिन मिसेस कार्डी ने कहा कि ये विचार बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे राक्षसों का ध्यान सुपरमार्केट की ओर आकर्षित होगा। उसने डर फैलाना शुरू किया और सबको रोकने की कोशिश की। तभी आयरी ने उसके सिर की ओर कोई वस्तु फेंकी और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। डेविड ने उन्हें शांत कराकर फिर अपनी टीम को और मजबूत किया। अब वो लोग एक कतार में फार्मेसी की ओर बढ़े। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि फार्मेसी का दरवाजा खुला हुआ था। सबके मन में सवाल उठा कि क्या कोई राक्षस पहले ही अंदर पहुंच चुका है। जब उनके साथी आसपास की जगह की जांच कर रहे थे कि कहीं कोई राक्षस तो नहीं है, डेविड और ऑली मिसेस आयरीन के साथ दवाइयां ढूंढने में जुट गए। उन्होंने बैग भर दिए पेन किलर और एंटीबायोटिक से। अचानक डैन ने अजीब आवाज सुनी और उसने सबको चेताया कि जल्दी से जल्दी सुपरमार्केट लौटना होगा। जैसे ही उसने फ्लैशलाइट की रोशनी ऊपर की ओर घुमाई,
जिम को पता चला कि जगह में मकड़ी के जाले भरे हुए हैं और उन जालों में दर्जनों इंसानों के शव फंसे हुए हैं। तभी एक मृत व्यक्ति का शरीर जिम पर गिरा और उसकी पंजों से जिम का कंधा छिद्रित हो गया। मदद की आवाज सुनकर डेविड ने पहचान लिया कि वो नॉर्डन का था और उसकी टीम का अंत हो चुका था। अब सच सामने था, राक्षस असली है। पुरुषों ने फार्मेसी में छिपने की कोशिश की, लेकिन वहाँ एक विशाल मकड़ी ने उन पर हमला कर दिया। ये राक्षस मृत शरीर का इस्तेमाल करके अपने अंडे देने लगा। अचानक नॉर्डन के शरीर से उसके बच्चे निकलने लगे और बड़े मकड़ी जैसे राक्षस नए आगंतुकों पर हमला करने के लिए उभर आए। अली ने तुरंत फायर किया और एक मकड़ी को मार गिराया, लेकिन जल्दी ही समझ गया कि उसके पास इतनी गोलियां नहीं है कि सारे कीड़ों को खत्म कर सके। डेविड ने कुल्हाड़ी उठाकर खुद की रक्षा की, लेकिन मकड़ियां जाल फेंककर उन्हें घायल कर रही थी। इन जालों में इतनी ताकत थी कि वे इंसानी त्वचा को पिघला सकते थे। बॉबी के पैर पर घाव देखकर सभी उसके चारों ओर इकट्ठा हुए और खून रोकने की कोशिश करने लगे। तभी नॉर्डन का शरीर जमीन पर गिरा और उसके भीतर से सैकड़ों बच्चे निकल आए। टीम डर के मारे दरवाजे की ओर भागी, बॉबी को अपनी बाहों में लिए हुए, और आयरीन सबसे आगे चलकर रास्ते में आने वाले राक्षसों को आग लगाती गई। भागते हुए टीम का एक सदस्य जाल में फंस गया और बॉबी अपनी चोटों के दर्द को सहन न कर सका। वो वहीं मारा गया। दरवाजे पर इंतजार कर रही विशाल मकड़ी को मार गिराने के बाद डैन और बचे हुए लोग फार्मेसी से सुरक्षित बाहर निकले और सुपरमार्केट तक पहुंच गए। हमला भले ही बचे रह गए थे, लेकिन जो कुछ उन्होंने देखा था उसने सबको मानसिक रूप से हिला दिया था। डेविड तुरंत अपने बेटे बिली की ओर भागा और उसे गले लगा लिया, क्योंकि वो जानता था कि बिली उसकी सुरक्षा को लेकर कितना चिंतित था। इसी बीच जो ने दवाइयां लेने के बावजूद जलते हुए शरीर की पीड़ा सहन नहीं कर पाया और दोपहर में उसकी मौत हो गई, जबकि डेविड नींद में था। दूसरी तरफ मिसेस कार्डी ने कुछ लोगों को ये विश्वास दिला दिया कि वो एक भविष्यवक्ता है और उसका भगवान से सीधा संबंध है। अमांडा और जो लोग अब भी ठीक ठाक थे, उन्होंने महसूस किया कि अगर वही रुके रहेंगे तो पागल हो जाएंगे। इसलिए वे डेविड के साथ जुड़ गए और उसकी योजना का समर्थन करने लगे। जीप में बैठकर दक्षिण की ओर निकलने की योजना तैयार करने के बाद वायन अपने सैन्य सहयोगियों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा ताकि उन्हें भी शामिल कर सके। लेकिन जब वो आखिरकार 2 जवानों को ढूंढ पाया तो उसे पता चला कि वे अब जीवित नहीं थे। इस पर वो सैनिक बताता है कि वो एक गुप्त सरकारी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिसका उद्देश्य किसी दूसरी आयाम में एक पोर्टल खोलना था। वायन और बाकी सैनिकों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि उस पोर्टल से खून के प्यासे जीव निकलेंगे और मानवता के अस्तित्व को खतरे में डाल देंगे। ये सुनकर मिसेस कार्डी ने तुरंत एक साजिश सिद्धांत फैलाया और कुछ लोगों को ये विश्वास दिला दिया कि मानवता भगवान के नियमों के खिलाफ जाने के कारण दंडित हो रही है। अपने अनुयायियों से कहकर उसने वायन को मारने का आदेश दिया, ये कहते हुए कि उनके पापों की तौबा के लिए बलिदान आवश्यक है। जब डेविड ने देखा कि सैनिक खतरे में है तो वो मदद करने भागा, लेकिन उसके रास्ते में विश्वासियों ने उसे रोक दिया। डेविड ने कुछ नहीं कर पाया और देखा कि वायन पर हमला हुआ। विश्वासियों ने वायन को बाहर खींचा और राक्षसों को खिलाने के लिए छोड़ दिया और वो पूरी तरह निकल लिया गया। अगली सुबह डेविड और उसकी टीम चुपचाप सुपरमार्केट से बाहर निकले और अपनी कार तक भागे। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने ही वाले थे, मिसेस कार्डी ने उन्हें पकड़ लिया और कहा कि वे कहीं नहीं जा सकते। मिसेस कार्डी ने अपने अनुयायियों के बीच खड़े होकर एक प्रचंड और प्रेरक भाषण दिया था। उसकी आवाज में इतनी गंभीरता और पवित्रता का भ्रम था कि जिम और बाकी भक्त पूरी तरह उसे मान बैठे थे। उसने कहा कि अगर वे पापियों का बलिदान करेंगे तो भगवान नरक के राक्षसों को उनके पीछे भेजना बंद कर देगा। उसके शब्दों में भय और रहस्य का ऐसा मिश्रण था कि अनुयायी मान बैठे थे कि यही एकमात्र तरीका है जीवित रहने का। जिम और बाकी लोग उसकी हर बात को कानों कानों तक सच मान बैठे थे और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। लेकिन अली ने देखा कि उसके सबसे भरोसेमंद दोस्त और साथी धीरे धीरे इस अंधविश्वास में फंसते जा रहे हैं। उसने महसूस किया कि अगर किसी ने रोक न दिया तो उसकी पूरी टीम खुद को खतरे में डाल देगी। गुस्से और हिम्मत से भरा अली अपनी बंदूक निकालता है। उसकी आंखों में दृढ़ता है, अब उसे रोकना ही होगा। वो सीधे मिसेस कार्डी की ओर बढ़ता है और निशाना साधकर गोली चला देता है। उसकी गोली सटीक थी। जैसे ही कार्डी ढेर हो जाती है, एक भयावह सन्नाटा छा जाता है। सभी ने देखा कि महिला वास्तव में मारी जा चुकी थी। एक क्षण के लिए सबको लगा कि ये वही भविष्यवक्ता है जिसकी शक्ति पर वे भरोसा करते थे। लेकिन सच सामने आया। उसमें कोई विशेष शक्ति नहीं थी, कोई अलौकिक चमत्कार नहीं। ये केवल डर, भ्रम और अंधविश्वास का खेल था। जैसे ही ये एहसास हुआ, सभी ने तुरंत रास्ता साफ किया ताकि अगली बारी उनका नाम न बने। फौरन डेविड और उसकी टीम सुपरमार्केट से बाहर भागी। गहरा धुंध चारों ओर फैला हुआ था जो हर चीज को अस्पष्ट बना रहा था। हर कदम पर उनके कानों में अजीब आवाजें पड़ रही थी और दिल तेजी से धड़क रहा था। थोड़ी ही दूरी तय करने पर अली ने जीप ढूंढ ली। उसने सभी दरवाजे खोल दिए ताकि साथी अंदर चढ़ सके। हवा में धुंध की नमी, जमीन पर बिखरे टूटे कांच और जले हुए पैकेटों की गंध ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था।
लेकिन तभी जैसे ही वे बैठने ही वाले थे, घने धुंध से अचानक एक विशाल आर्थ्रोपॉड प्रकट हुआ। उसका शरीर कीट जैसा, पैर लंबी और पंजे भयानक थे। अली और बाकी साथी डर से ठिठक गए। उन्होंने देखा कि उनके एक साथी को वो जीव निगलने की कोशिश कर रहा था। उसके चीखने और हाथ पांव मारने की आवाज धुंध में गूंज रही थी। इसी बीच टीम का आधा हिस्सा एक और भयानक घटना में फंस गया। एक विशाल मकड़ी ने उन पर हमला कर दिया। उसके जाले तेज और मजबूत थे, जैसे लोहे की जंजीरें हों। टीम के बाकी लोग दौड़ते हुए जीप तक पहुंचने में कामयाब हो गए। अली तेजी से इंजन स्टार्ट करता है और डेविड पीछे देखते हुए सुनिश्चित करता है कि जो बच गए हैं वे सुरक्षित हैं। हर पल उनके चारों ओर मौत का डर मंडरा रहा था। धुंध में टूटे हुए पैकेटों और आग के धुएं के बीच उनकी सांसें तेज थी और हृदय धड़क रहा था। ये केवल एक बचने की दौड़ नहीं थी, ये जीवित रहने के लिए आखिरी कोशिश थी। सड़क पर घने धुंध के पार उन्होंने धीरे धीरे जीवन और मौत के बीच की उस खाई को महसूस किया। डेविड ने जैसे ही महसूस किया कि उसकी बाकी टीम के सदस्य मारे जा चुके हैं, उसने जीप की चाबी घुमाई और इंजन स्टार्ट किया। उसने हेडलाइट्स जला दी ताकि पार्किंग लॉट से बाहर निकलते समय रास्ता थोड़ी रोशनी में दिख सके। दिल की धड़कन तेज थी और हाथ कांप रहे थे, लेकिन अब कोई और विकल्प नहीं बचा था। दक्षिण की ओर निकलने से पहले डेविड अपने घर गया ताकि पत्नी स्टेफ को लेकर निकले, मगर वहां पहुंचकर उसने पाया कि स्टेफ अब जीवित नहीं थी। उसका शरीर नहीं मिला। गहरे दुख और निराशा के बावजूद डेविड ने ठान लिया कि वो अपने बेटे बिली को बचाने की योजना जारी रखेगा। रास्ते में अचानक उसने देखा कि एक विशाल राक्षस पहाड़ के आकार का शहर के बीच से गुजर रहा था। डेविड ने तुरंत जीप का इंजन बंद कर दिया और हेडलाइट्स बुझा दी ताकि उसका अतीत राक्षस के ध्यान में न आए। धड़कते दिल के साथ वो अपने वाहन में चुपचाप बैठा रहा। जैसे ही राक्षस शहर से बाहर चला गया, डेविड ने जीप फिर से स्टार्ट की, लेकिन झटका तब लगा जब उसने महसूस किया कि टैंक में ईंधन खत्म हो चुका है। और सबसे भयावह बात, वे अभी भी धुंध से बाहर निकलने के लिए बहुत दूर थे। उस क्षण पूरी टीम को एहसास हुआ कि अब वे अपनी अंतिम सीमा पर हैं। अपोकलिप्स का भय उनके ऊपर पूरी तरह छा गया और हर उम्मीद टूट चुकी थी। फ्रस्ट्रेशन और हार के बीच डेविड ने अपना रिवॉल्वर उठाया और देखा कि उसके पास केवल 4 गोलियां बची हैं, जबकि जीप में 5 लोग बैठे थे। ये क्षण पूरी तरह से आतंक और निराशा से भरा था। जीवित रहने की आखिरी उम्मीद अब उनके हाथों में थी। डेविड ने अंततः अपने बेटे और दोस्तों को अपने ही हाथों से खत्म कर दिया और अब अकेला रह गया था, अपने दर्द और अपराध बोध के साथ जूझते हुए। उसका अब एकमात्र लक्ष्य था कि किसी तरह सब कुछ खत्म कर दे, बिना और ज्यादा पीड़ा सहने के। हार और निराशा के बीच वो जीप से उतर गया, ये उम्मीद करते हुए कि कोई राक्षस आए और उसे निगल ले। लेकिन उसकी आशा के विपरीत उसकी नजर एक सेना के टैंक पर पड़ी। उसी समय उसे सेना की बचाव टीम मिल गई, जो धुंध में छिपे सभी दैत्यात्मक जीवों को नष्ट कर रही थी। जब उसने देखा कि सैनिक कितनी आसानी से और शक्तिशाली तरीके से सभी राक्षसों को खत्म कर रहे हैं, तो उसके मन में गहरा पछतावा उमड़ आया। उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसकी आंखों के सामने अब वही खौफनाक दृश्य था जो उसने अपने ही हाथों से बनाया था। अपने बेटे और दोस्तों की मौत बिल्कुल व्यर्थ। ये अंतिम दृश्य पूरी तरह से दर्द, पछतावे और मानवता की सीमा को दर्शाता है। आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। ये कहानी यही खत्म हो जाती है और अद्भुत कहानियां देखने के लिए चैनल से जुड़ जाएं।